वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार आप सभी लोगों का फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। समान विज्ञान अध्यायवार रिवीजन श्रृंखला 2 में मैं इस श्रृंखला में मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें दोस्तों? ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी सेक्सटेंट, डी सोनार। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। डी इसमें डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? रेडियो तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, प्रश्रव्य तरंगों का, अपश्रव्य तरंगों का। तो किसका करते हैं इसमें? प्रश्रव्य तरंगों का। ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन है इसका सही? सी, प्रश्रव्य तरंगों का हम सोनार में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए पानी की बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें? पवन का वेग। एनीमोमीटर से किसका मापन होता है? पवन वेग का। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी विंडवेल। तो किससे मापा जाता है इसमें? 5 का कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी नंबर, एनीमोमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। एनीमोमीटर, इसके सामने लिखा है वायु की चाल। बी में लिखा है अमीटर, इसके सामने लिखा है विद्युत धारा। सी पे लिखा है टैक्योमीटर, इसके सामने लिखा है दाबांतर। डी नंबर में पायरोमीटर, इसके सामने लिखा है उच्च ताप। इसमें कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही नहीं है। तो सी टैक्योमीटर। टैक्योमीटर का काम क्या है? यह एक सर्वेक्षण उपकरण होता है जो क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन है। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय ताप के, ऑप्शन बी आर्द्रता के, ऑप्शन सी उच्च ताप के, ऑप्शन डी घनत्व के। तो पायरोमीटर में किसका मापन होता है? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सी उच्च ताप के। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी इसका
सही उत्तर है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है कौन सा? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न। पायरल हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? पहला सन स्पॉट को, बी ऑप्शन सोलर रेडिएशन को, सी ऑप्शन हवा ताप को, डी ऑप्शन पौधे के ताप को। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को। पायरल हीलियोमीटर किसका होता है? सोलर रेडिएशन मापने के लिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी गैसों का दाब, ऑप्शन सी द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी सतह पर तेल का दबाव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 11 का? 11 का बी ऑप्शन सही है, गैसों का दबाव मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, मिलान करना इसमें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में उपकरण और यंत्र है। पहला एमीटर है, इसके सामने दाब दिया हुआ है। हाइग्रोमीटर है, इसके सामने भार है। स्प्रिंग तुला है, इसके सामने धारा है। बैरोमीटर, इसके सामने सापेक्ष आर्द्रता है। इस कूट का सही प्रयोग कर आंसर बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बारह का बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्या है इसमें? एमीटर का क्या है होगा इसमें? धारा। एमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धारा के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता के लिए। स्प्रिंग तुला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भार मापने के लिए। और बैरोमीटर का दाब। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 13वां प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को ना मापने में कौन सा यंत्र, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 13 का बी ऑप्शन सही है। 13 का बी। वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब बोले तो बैरोमीटर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है, सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है ओडोमीटर, इसके सामने दिया है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ऑप्शन बी है ओंडोमीटर, ये इसके सामने लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑप्शन सी है ऑडियोमीटर, इसके सामने लिखा है ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। ऑप्शन डी में है एमीटर, इसके सामने विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग भी और ऑप्शन बताइए। चौदह का डी ऑप्शन सही है। 14 का इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही है। ये सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है।
अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है हमारा, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी ब्यूटीरोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी थर्मामीटर से। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो लैक्टोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 16 का बी ऑप्शन सही है, हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित है बताना है। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टकारी जंक्शन डायोड, आवर्धक। इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 17 का ए ऑप्शन सही है। इसमें थर्मो रेजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, ये सही सुमेलित है, बाकी सब हमारा गलत है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए टैकोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी एक्टीमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी ऑप्शन सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न हमारा, इसमें सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा क्या इसमें? स्टेथोस्कोप। इसको सामने क्या दिया है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। स्फिग्नोमीनोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। कैरोटोमीटर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। लक्सीमीटर रक्तचाप मापने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कूट से आपको बताना है सही है? ध्यान से एक बार कूट को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 19 नंबर का 19 का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। स्टेथोस्कोप का काम क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जिसको आला कहते हैं। स्फिग्नोमीनोमीटर का काम क्या है? तो सोने की स्फिग्नोमीनोमीटर का क्या काम क्या है? कौन सा इसमें? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो स्टेथोस्कोप का काम क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमीनोमीटर का काम क्या है? रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर का काम क्या है? तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्सीमीटर का काम क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए चिकित्सीय थर्मामीटर, ऑप्शन बी ताप वैद्युत थर्मामीटर, ऑप्शन सी प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 20 का? डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी पायरोमीटर। 1500 डिग्री से अधिक सेल्सियस मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए
एनीमोमीटर, ऑप्शन बी कोलोरीमीटर, ऑप्शन सी लक्सीमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। ये किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ऑप्शन सी लक्सीमीटर। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लक्सीमीटर से। कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। क्लोरीमीटर का काम क्या है इसमें दोस्तों? मैंने अलग से बताया है। ये प्रकाश को रंग का मापन करता है कि प्रकाश का रंग कैसा है, उसका मापन क्लोरीमीटर से किया जाता है। और लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? 22वां प्रश्न। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे? रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या पास्कल में? कौन सा ऑप्शन सही है इस चारों में? आपको बताना है। तो भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। रडार उपयोग में आता है ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर कौन सा होगा इसका? सी। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? सी ऑप्शन सही है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है हमारा। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ध्यान देना, नहीं है। ऑप्शन ए सेल्सियस ताप से, ऑप्शन बी किलोवाट आवर विद्युत से, ऑप्शन सी आरएचएस गुणक रक्त से, ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने आर्द्रता से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? बताना है आपको। 24 का कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो डी। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? डी रिक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में या र्यूमर में? तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है हमारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ए हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है 27 का? ऑप्शन सी। 27 का कौन सा सही है? सी भूचाल। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल यानी कि भूकंप। सिस्मोग्राफ पर भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप मापी है ये सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है हमारा। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? नंबर ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई, डी ध्वनि तीव्रता। तो फेदोमीटर से हम क्या मापते हैं? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न कौन सा होगा हमारा? 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ए प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, बी अत्यधिक उच्चता, सी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति, डी वायुमंडलीय आर्द्रता, ई ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन हेतु। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? उनतीस का ई ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ई।
फोनोमीटर का क्या प्रयोग है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन हेतु। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी गायरोस्कोप, ऑप्शन डी काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? कौन सा ऑप्शन सही है 30 का? ए पॉलीग्राफ का। आइए कुछ मापक यंत्र में पैमाने को देख लेते हैं। जैसे सेलिनोमीटर से क्या मापते हैं हम? तो किसी बिलियन की लवणता का मापन वाला उपकरण है सेलिनोमीटर। बिलियन की लवणता किससे मापते हैं? सेलिनोमीटर से। विंड वेन से क्या मापते हैं? पवन की दिशा मापते हैं। दिशा है, पवन की दिशा का मापक यंत्र कौन है? विंड वेन। रिफ्रैक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र रिफ्रैक्ट्रोमीटर। पिक्नोमीटर से क्या मापते हैं हम? द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है पिक्नोमीटर। लीसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है लीसीमीटर। हाइग्रोस्कोप क्या है? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोस्कोप। और जायरोस्कोप क्या है? कोणीय वेग का मापक यंत्र है जायरोस्कोप। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। थैंक यू वेरी मच।